बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे सफ़ेद चने और गोश्त। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि आपको बिल्कुल लाहौर के बाज़ारी चनों जैसा टेस्ट देंगे। इसमें हम कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे जो कि इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ा देंगे, दोबाला कर देंगे। चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में मैंने 1.5 कप के करीब डाला है कुकिंग ऑयल और इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस करके डाल दिया और हम इसे फ्राई कर लेंगे जब तक हमारा प्याज लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि जल नहीं जाए। यहाँ पे जैसे ही हमारे प्याज ने हल्का सा कलर चेंज किया तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और इसे भी कर लेंगे 2 से 3 मिनट फ्राई ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की कच्ची सी स्मेल ख़त्म हो जाए। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया है फ्राई। यहाँ पे मैंने वो एक मीडियम साइज की टमाटर को स्लाइस करके डाल दिया। अब हम इसको कर लेंगे कुक जब तक हमारा टमाटर जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाता, क्योंकि ये फ्रोज़न था तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ले जी हमारा टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस डालेंगे। मैंने हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून नमक लिया है, क्योंकि हमने नमक डाल के ही अपने चनों को बॉयल किया है तो इसलिए नमक हमेशा अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ही रखा करें। और यहाँ पे स्पाइसेस को हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स और थोड़ी देर पकने के बाद हमने इसमें डाल दी हैं 3 मीडियम साइज की हरी मिर्चें काट कर और इसे भी साथ कुक कर लेंगे। नहीं जी हमारी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई हैं कुक। अब यहाँ पे फ्लेम को बंद करके इस अमेज़े को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल कर बाकी मिक्सचर को हम ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक समोसा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मिक्सचर को मैंने कर लिया था ग्राइंड और जो मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाला था वो दोबारा कढ़ाई में डाला है। अगर आपको लगे कि थोड़ा ऑयल है तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम ब्लेंड किया हुआ पेस्ट डाल देंगे और इसे कर लेंगे थोड़ी देर कुक। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लेंडर में पानी डाला था ताकि जो पेस्ट है वो अच्छे से सारा निकल आए, तो इसलिए इसको थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि ये हमारा पानी ड्राई हो जाए। ये देखें जी ऑयल सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का आलू लेकर उसको बॉयल करके उसे अच्छे से मैश करके उसमें डाल दिया है ताकि हमारी ग्रेवी थिक बने। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल एक स्मूथ सा मिक्सचर जो है वो हमें मिले। देखिए जी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा आलू भी और बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि इसमें आलू डाला है। अगर आपके पास आलू ना हो तो आप जो चने बॉयल हुए हुए हैं उसी को थोड़ा सा मैश करके डाल दें। यहाँ पे मैंने डाल दिया है गोश्त जो कि हमने जिसकी यखनी निकाल के रखी थी, इसमें मसाले वगैरह सारे डाल के फिर इसकी यखनी निकाली थी, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 मिनट में ही सारे मसालों का फ्लेवर इसमें चला जाएगा। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम के करीब चने बॉयल करके रख लिए हैं और बहुत ज़्यादा भी बॉयल नहीं करने और बहुत ज़्यादा कच्चे भी ना हो, बिल्कुल नॉर्मल से चने बॉयल करने हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने और मैंने इसका पानी निकाल लिया है, सिर्फ चने ऐड किए हैं और इसे भी कर लेंगे अच्छे से कुक। मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कर लेंगे कुक मीडियम फ्लेम पर ताकि हर चीज़ का फ्लेवर हमारे चनों में भी आ जाए और इनका टेस्ट भी अच्छा सा हो जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़े से मेरे पास गरम मसाले मैंने डाले हैं, जिसमें बड़ी इलायची थोड़ी सी कलवंजी डाली है और इनको अच्छे से करके कुक हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब डाल देंगे दही और बिल्कुल फ्लेम को मीडियम करके ताकि हमारी दही फटे ना। इसे अच्छे से कर लेंगे मिक्स और तब तक कुक करेंगे जब तक हमारा दही जो है वो उसका पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट हो रहा है, इसका मतलब है कि दही का पानी ड्राई हो रहा है, लेकिन अभी अच्छे से नहीं हुआ, मज़ीद पकाएंगे। देखें जी बिल्कुल ड्राई हो गया है। मैंने इसमें 2 हरी मिर्चें भी डाल दी। अभी हम इसमें डालेंगे एक स्पेशल चीज़ जिससे इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा और बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल वाले चनों का टेस्ट देगा। जी ये बिल्कुल यखनी ये मैंने डाली है गोश्त की। आपके पास मटन की है, चिकन की है, बीफ की है, जिसकी भी चाहें आप 1 कप यखनी ज़रूर शामिल करें, वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा कर देती है और बहुत मज़े का बन जाता है।
हमारी यखनी भी पकी हुई है, हर चीज़ भी पकी हुई है, तो इसे बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और इसे गार्निश कर देंगे हरे धनिये के साथ। लें जी, हमारे चने जो है वो बहुत अच्छी ग्रेवी के साथ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, ये बहुत टेस्टी बने, बहुत मज़ेदार बने। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।